रमेश और सुरेश अपने पिता के पुराने खेत में काम कर रहे होते हैं। पास ही माँ और पिता बातें कर रहे हैं। पिता गंभीर स्वर में कहते हैं, देखो बेटा, यह खेत हमारी मेहनत का नतीजा है। इसे संजो कर रखना, यही हमारी असली विरासत है। यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, इसमें हमारे खून पसीने की मेहनत बसी है। और याद रखना बेटा, तुम दोनों साथ रहोगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। भाईचारा ही सबसे बड़ा धन है। जब साथ रहोगे तो चाहे कितनी भी बड़ी आंधी आए, वह तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। यह सुनकर रमेश कहता है, हाँ पिताजी, हम समझ गए, लेकिन हर दिन यह काम करना बहुत थका देने वाला है। क्या खेत के सिवा हमारी जिंदगी में और कुछ भी नहीं बचा क्या? यह सुनकर सुरेश कहता है, भैया, काम में मजा तभी आता है जब इसे दिल से किया जाए। हम मिलकर इस खेत को और उपजाऊ बनाएंगे। सुरेश, हमेशा इसी तरह मेहनती और सच्चे रहना। रमेश बेटा, तुम भी सुरेश से कुछ सीखो। समय बीतता है। एक दिन माँ पिता अचानक बीमार पड़ जाते हैं। रमेश और सुरेश उनकी सेवा में लग जाते हैं। देखो बेटा, हमारी जिंदगी तो अब खत्म हो रही है, लेकिन तुम्हारी अभी बाकी है। हमें सबसे बड़ी खुशी तभी होगी जब तुम दोनों साथ रहोगे। बेटा सुरेश, रमेश को समझाना। वह थोड़ा गुस्सैल है लेकिन दिल का बुरा नहीं। और रमेश, अपने भाई की मेहनत की कदर करना बेटा। कुछ समय बाद माता पिता का देहांत हो जाता है। दोनों भाई अकेले खेत संभालने लग जाते हैं। सुरेश, यह काम अब मुझसे नहीं होता भाई। हर दिन खेत में मेहनत करना मेरी समझ से बाहर है। इतनी धूप में काम करना इंसान के बस की बात नहीं। अरे भैया, मेहनत से ही तो हमारी जिंदगी चल रही है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा खेत बंजर हो जाएगा। तुम्हें समझना चाहिए सुरेश। मुझे लगता है अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। मैं अपने हिस्से का खेत अलग रखना चाहता हूँ। बंटवारा? भैया, हमारे माता पिता ने हमें साथ रहने की नसीहत दी थी। क्या आप उनके आखिरी शब्द भूल गए? नसीहत अपनी जगह रखो, लेकिन अब मैं अकेले ही अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी आजादी नहीं खोना चाहता। गांव में एक नया व्यापारी आता है जिसका नाम मोहन है। वह किसानों को उनकी जमीन खरीदने का प्रस्ताव देता है। मोहन रमेश के पास जाता है और कहता है, सुनिए रमेश जी, आपकी ज़मीन बहुत उपजाऊ है। अगर आप इसे मुझे बेच दें तो मैं आपको अच्छा मुआवजा दूंगा। आपको खेत में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यह एक अच्छा मौका है, लेकिन मुझे सुरेश से बात करनी होगी। रमेश सुरेश के पास जाता है और उत्साहित होकर कहता है, अरे सुरेश, गांव में एक व्यापारी आया है। वह हमारी जमीन खरीदना चाहता है। यह मौका हमें बदल सकता है। हम शहर की ओर चले जाएंगे रहने के लिए। रमेश की बातें सुनकर सुरेश एकदम से खड़े हो जाता है और कहता है, जमीन बेचना?
यह हमारी पहचान है भैया। माता पिता ने इसे अपनी मेहनत से संवारा था। हम इसे बिल्कुल नहीं बेच सकते। तुम हमेशा पुराने ख्यालों में जीते हो। यह हमारी जिंदगी बदलने का मौका है। क्या तुम इसे अपने हाथ से जाने दोगे? भैया, वैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर जमीन चली गई ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारा कुछ भी ना रह जाएगा। मोहन एक चाल चलता है। वह रमेश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। रमेश जी, आपका भाई आपकी तरक्की से जलता है। अगर आप जमीन बेच देंगे तो आप शहर में आराम की जिंदगी जी सकते हैं। रमेश मोहन की झांसी में आ जाता है और अपनी जमीन बेचने का निर्णय करता है। सुरेश निराश होकर अपने हिस्से की जमीन पर काम करता रहता है। कुछ समय बाद मोहन की चालाकी का पर्दाफाश होता है। वह जमीन पर कब्जा कर लेता है और रमेश को धोखा देता है। रमेश परेशान होकर सुरेश से कहता है, सुरेश, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अपनी जमीन खो दी। अब मैं कहाँ जाऊं? भैया, गलती हर एक इंसान से होती है, लेकिन परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। आप मेरे साथ चलिए, हम मिलकर फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। दोनों भाई फिर से साथ मिलकर खेत की देखभाल करने लगते हैं। रमेश आभार व्यक्त करते हुए सुरेश से कहता है, तुम्हारी सहनशीलता और मेहनत ने मुझे सिखाया है कि सच्चाई और भाईचारा ही असली संपत्ति है। अरे भैया, हम साथ रहेंगे ना तो हर कठिनाई आसान हो जाएगी। तो चलिए मिलकर खेत को फिर से हरा भरा बनाते हैं। हाँ सुरेश, अब मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा। हमने जो खोया है उसे वापस पा लेंगे। सुरेश और रमेश मिलकर पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं और मोहनलाल की धोखाधड़ी की शिकायत करते हैं। साहब, मोहनलाल ने धोखा देकर हमारे जमीन अपने कब्जे में कर लिया है। यह तो बहुत बड़ा अपराध है। गांव के किसानों को ठगने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस मोहनलाल को गिरफ्तार करने के लिए गांव की ओर जाती है। मोहन, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। तुमने गांव के लोगों को धोखा दिया है। अब तुम्हें इसके अंजाम भुगतने होंगे। साहब, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। गांव वाले मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चल, तुझे तो मैं जेल की चक्की पिसवाऊंगा मोहनलाल। मैं एक एक को देख लूंगा। पुलिस मोहनलाल को जेल में डाल देती है और इस प्रकार रमेश को अपनी जमीन वापस मिल जाती है।